गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 14 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के मोटिवेशन कोट के साथ। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कल के हमारे जो प्रश्न थे वो पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश के पर्यटक विभाग ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो थाईलैंड। हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नवीन राम गुलाम बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? बाकू अजरबैजान में किया गया। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। तो DSA का मतलब होता है यहाँ पर डिफेंस स्पेस एजेंसी, ठीक है। इसने अभी पहला अंतरिक्ष अभ्यास किया है दिल्ली में। हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रायपुर, छत्तीसगढ़, जिसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी जी ने। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शीर्ष शहर ब्रांड कौन सा बन गया है? लंदन। हाल ही में भारत में कहां पर रूसी व्यापारिक केंद्र खोला गया? तो दिल्ली में। निवेश आकर्षण और रोजगार के उद्देश्य से कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी की स्थापना कर रहा है? तो भूटान, ठीक है। ये हमारे जो है कल के प्रश्न थे। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो अभी हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो अभी विक्रम मिस्त्री जो है विदेश सचिव हैं, इनका कार्यकाल अभी जो है 30 नवंबर को ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन अभी इनको 24 जुलाई 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। विक्रम मिस्त्री 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं 1989 बैच के। आइए जानते हैं कुछ अभी नए जो सचिव बने हैं, जैसे TB सोमनाथ कैबिनेट सचिव बने, गोविंद मोहन गृह सचिव बने, राजेश सिंह रक्षा सचिव बने, विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव बने, तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव बने हैं, श्री विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के सचिव बने हैं। इनको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आरेना सबालेंका, ये विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। अभी महिला WTA यानी वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा एकल विश्व रैंकिंग जारी की गई है। इसमें नंबर 1 पर आरेना सबालेंका हैं, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। दूसरे नंबर पर ईगा स्विटेक हैं, जो कि पोलैंड की हैं। कोको गॉफ तीसरे नंबर पर है, अमेरिका की हैं। और चौथे नंबर पर जैस्मिन पाओलोनी, ठीक है। ये रैंकिंग आप लोग शुरुआत के 3 खिलाड़ियों का नाम जरूर याद रखिएगा, आरेना सबालेंका, ईगा स्विटेक और कोको गॉफ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आरेना सबालेंका ने इस बार कौन सा टेनिस ओपन जीता था? ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन। इनमें से कौन सा जो है महिला एकल का खिताब आरेना सबालेंका ने जीता था? आप कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को विश्व की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है? तो हिंडाल्को। तो ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को। इसको अभी विश्व की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है। हिंडाल्को का मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो स्थापना हुई थी ये 1958 में हुई थी। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई के महाराष्ट्र में है। इसका पुराना मुख्यालय रेणुकूट में उत्तर प्रदेश में था। यह USA के सहयोग से स्थापित किया गया है। अभी जो ये रैंक जारी किया है वो हिंडाल्को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में ये 87 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है। तो S&P कंपनी के द्वारा इसका जो है रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें एल्युमिनियम के कंपनियों में सबसे शीर्ष पर है हिंडाल्को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? तो नोमान अली, ये पुरुष में है, पाकिस्तान के हैं, और एमिलिया केर, ये न्यूजीलैंड की हैं, और महिला में ये पाई हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, एमिलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की हैं, और दूसरे नंबर पर हैं जो पुरुष खिलाड़ी हैं नोमान अली, ठीक है।
तो इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अक्टूबर माह के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है 1900 जो है दुबई में। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और अगले अध्यक्ष बनेंगे जय शाह। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? श्रीलंका में। इसमें विजेता था श्रीलंका, उप विजेता था भारत। सितंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो पुरुष में कमिंदू मेंडिस और महिला में टैमी ब्यूमेंट को चुना गया था। अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली महिला बनी है नीतू डेविड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर भारतीय क्रिकेटर बनी थी डायना एडोल्जी। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने? सुमित धर्मवर्धने। ठीक है, सुमित धर्मवर्धने, इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एलेक्स डिडियर फिल्म एमे किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं एलेक्स डिडियर फिल्म एमे। ठीक है, तो इनको जो है अभी हैती का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हैती के बारे में कुछ जानते हैं। हैती की राजधानी होती है पोर्ट ऑफ प्रिंस। यहाँ की मुद्रा है हैतियन गार्ड और यहाँ के अभी नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए हैं एलेक्स डिडियर फिल्म एमे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार सुमा सिरूर को मिला है। सुमा सिरूर आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में, ये यहाँ पर है सुमा सिरूर और ये इनको कोच ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड मिला है और इंडियन स्पोर्ट हॉनर्स 2024 के द्वारा, इंडियन स्पोर्ट हॉनर्स 2024 के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पेरिस ओलंपिक में भारत ने 3 निशानेबाजी में 3 को जो है मेडल लाए थे, इसीलिए इनको चुना गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं अवनी लेखरा के साथ इनकी पिक है। अवनी लेखरा भी निशानेबाज हैं, तो ये निशानेबाजी की कोच हैं सुमा सिरूर, इनको चुना गया है कोच ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है हाल ही में तो अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है माइक वाल्टज को। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं माइक वाल्टज। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो 13 नवंबर को मनाया गया। विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के प्रति तथा खुद के प्रति और अपने आसपास की दुनिया के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड मर्सी डे मनाया जाता है 13 नवंबर को। आइए रिवीजन करते हैं अक्टूबर माह के जो भी प्रमुख दिवस आए हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में यह समझौता हुआ है पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये मैप चित्र में देख सकते हैं कि यह है एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ये जो भी मिसाइलें होती हैं इनको हवा में ही मार देता है। ठीक है, जब भी कोई देश अटैक करता है तो ये इसमें एयर डिफेंस सिस्टम में यह सुविधा होती है कि ये मिसाइल को गिरने से पहले ही, ज़मीन पर गिरने से पहले ही हवा में इसको ख़त्म कर देता है। तो यह डील जो है भारत की डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी और रूसी सरकार के नियंत्रण वाली हथियार कंपनी एक्सपोर्टर कंपनी रोसोबोरो एक्सपोर्ट के साथ इसका जो है डील हुई है। ठीक है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रोसोबोरो एक्सपोर्ट कंपनी के साथ इनको दोनों के बीच में डील हुई है, भारत और रूस के बीच में। रूस की राजधानी होती है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा होती है रूबल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किशोर कुमार सम्मान 2023, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, यहाँ के सीएम है मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। भोपाल में जो है भोजताल झील है, जो कि एक रामसर साइट भी है। ठीक है, भोजताल झील कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस कौन बने हैं? ठीक है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बने हैं पंकज आडवाणी। 39 वर्ष के पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में IBSG विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के दौरान अपना 28वां विश्व खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हाल को हराया है। यह जीत खेल की उनकी लगातार 7वीं विश्व खिताब जीत है। ठीक है, लगातार वो 7 विश्व खिताब जीत चुके हैं पंकज आडवाणी, और एक कुल उनका 28वां विश्व खिताब है, बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात किया जाए तो यह जो है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। इसकी स्थापना 1959 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष अभी बन गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वरदान कमला राव का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये मृदंग जो एक बजाने वाला एक प्रकार का ढोलक की तरह होता है, इसके ये विद्वान थे। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मृदंग विद्वान वरदान कमलाकर राव का निधन हो गया। ये राजमुंदरी में इनका निधन हुआ है, 88 वर्ष के थे। इनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, आने वाले समय में ऐसे पूछा जा सकता है कि वरदान कमला राव का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो है संबंध मृदंग वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स की आधारशिला रखी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सुपर स्पेशलिटी एक अस्पताल होगा, आयुष ब्लॉक होगा, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज होगा, आवासीय सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसके साथ साथ मोदी जी ने राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखा। तो बिहार में चुनाव भी आने वाला है, तो अब जहां चुनाव आएगा वहीं पर ज़्यादा करंट बनेंगे। तो बिहार की राजधानी होती है पटना। बात किया जाए तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया बिहार ने। जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य बन गया था बिहार। तांबे के बना एक बापू टावर बनाया गया है पटना में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अभी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजबैगीनाथ धाम कर दिया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे बिहार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ये कब से कब तक चलेगा? 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में इसका जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा? तो ये आर्मेनिया को भेजा है आकाश हथियार प्रणाली। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है आकाश, और भारत ने अभी आर्मेनिया को यह भेजा है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान, यहाँ की मुद्रा है आर्मेनियन ड्रैम। तो यहाँ पर आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।